दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो चोटी कटवाने वाले यानी जिनकी चोटी काटी गई और ढोंगी महात्मा जो बने थे यानी कथावाचक, उनको बुला लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि उन्हीं की पार्टी के नेता और तमाम जो यादव नेता हैं, यादव संगठन के नेता हैं, उनका यह कहना है कि आखिर अखिलेश यादव ने अगर बुलाया है तो क्यों उन्हीं को बुलाया है, दोनों पक्ष को क्यों नहीं बुलाया और दोनों पक्ष की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर उनको अगर दिक्कत थी तो वह दोनों पक्ष से बात सुनते। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह लोग कथा करने के लिए यानी संत राम यादव और मुकुट यादव, यह दोनों लोग जाते हैं। हालांकि ये एक अंधा है वो मुकुट, और मुकुट अंधा है, वह ढोलक बजाता है, और संत वह हारमोनियम पे वह कथा करते हैं। अब कथा करते हैं, ढोलक बजाते हैं। इस तरीके से यह एक ब्राह्मण गांव में दादरी गांव में ब्राह्मण गांव में चले जाते हैं। जहां ब्राह्मण गांव में जाने के बाद वहां यह आरोप लगता है कि जहां इनकी चुंदी काटी गई है, इनसे इनका नाक रगड़वाया गया है औरतों के पैरों पर, और यहाँ तक लोग कह दिए कि औरतों का पेशाब छिड़काया गया है। लेकिन हकीकत तो मैं आपको बता दूं कि सच्चाई तो यह है कि पेशाब यानी जो मूत्र छिड़काने वाली बात है, यह सरासर फर्जी है। ब्राह्मणों में इतना तो मैं आपको डंके की चोट के साथ कह सकता हूं कि कुछ जो उटपटांग टाइप के जो शरारत करने वाले हैं, जो शरारत तत्व इनको आप कहते हैं, शरारती लोग, वह इतना तो कर सकते हैं, वह चुंदी तो काट सकते हैं और चुंदी काटने के बाद वह नाक रगड़वा सकते हैं। लेकिन इतने गिरे लोग या ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो कि पेशाब का छिड़काव करेगा। यह तो खैर जो संत राम यादव और मुकुट यादव हैं, इन दोनों ने यह जोड़ करके और इन्होंने कहानी बनाई है ताकि घी आग में पड़ सके, यानी आग में घी का काम कर सके। और इस समय सामने 2027 का चुनाव है, उसका उपयोग समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सके। यानी कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी को फायदा मिले और इसीलिए इस तरीके का कृत्य इन्होंने किया है। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि मुकुट यानी यादव और उसके बाद संत यादव, यह दोनों के ऊपर आरोप जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने यानी योगी पुलिस ने जो मुकदमा लिखा है, वह इस पर मुकदमा लिखा है कि जो हुआ सो हुआ। चोटी काटने के मामले में उन ब्राह्मण के लड़कों को जेल भी जाना होता, कार्रवाई भी होती। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने तलाशा तो इनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिले, जिसमें मुकुटमणि यानी अग्निहोत्री और मुकुटमणि सिंह, इस तरीके की दो फर्जी आधार कार्ड मिले। अब इन फर्जी आधार कार्ड के दम पर पुलिस ने इनके ऊपर देशद्रोह समेत कई धाराएं लगाने की कोशिश में है। हालांकि मुकदमा भी पंजीकृत हो गया है, लेकिन अब अखिलेश यादव की राजनीति वह चमक रही है। उसी पक्ष में मैं आपको बता दूं कि उनके करीबी रहे गगन यादव, उनके ऊपर भी एफआईआर हो गया है। कारण यह है कि गगन यादव आग में घी डालने का काम यानी दंगा भड़काने का काम गगन यादव ने ही किया था। अब कई यादव जो गरीब लड़के हैं, उनके साथ जयकारा लगाते हुए पुलिस की गाड़ियां तोड़ना और पुलिस के ऊपर पत्थर तो फेंक दिए। लेकिन अब पुलिस घर से बारी बारी से उन लोगों को निकाल रही है, और निकाल करके उसके बाद लंगड़ी खेलने वाला यूपी पुलिस का जो दायित्व है वह भी अपना कार्य कर रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ताजा रिपोर्ट के हिसाब से 19 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी 19 से ज्यादा लोग इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं, और उसके बाद छापेमारी की जा रही है। अभी बहुत लोगों को इसमें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, और यूपी पुलिस का जो टानिक और गोली है यानी जो मीठा सिरप है, उसको भी लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो यादव नेता, यादव संगठन के जो लोग हैं, वह यह कह रहे हैं कि क्यों नहीं अखिलेश यादव ने दोनों पक्षों को बुलाया। अब हालांकि मैं आपको बता दूं, कई कथाकार संत जहां एक और विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जैसे कथाकार भी कूद रहे हैं। यहाँ तक कि ठाकुर देवकी नंदन यानी देवकी नंदन ठाकुर भी इसका विरोध किया है, और कई कथाकार लोग विरोध किए हैं। दोस्तों कभी भी कथा कहने में या कथा सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी कथा कह सकता है, कोई भी कथा सुन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि तमाम आजकल आप जानते हैं कि तमाम कथाकार हैं, कथाकार यानी कथा सुनाने वाले, कहने वाले सब ब्राह्मण ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आधार कार्ड फर्जीफिकेशन यानी फर्जी आधार कार्ड अपने पास में रखना, ये कहाँ तक की बात सही है। यानी इसका मतलब ये है कि यह लोग कथा की आड़ में और उसके बाद कोई दूसरा भी धंधा करते थे। इससे पुलिस योगी पुलिस वह सतर्क हो गई है, और इसीलिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। जब एफआईआर दर्ज हुआ तो अखिलेश के करीबी गगन यादव वह दंगा भड़काने के लिए तुरंत वह वहां पहुंच जाते हैं,
और कई गरीब जो यादव लड़के हैं बेचारे, उनको सब ले करके उसके बाद धरना प्रदर्शन यानी प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस की गाड़ी पर जो है पत्थर मरवाते हुए और इस तरीके का डंका भड़काने का वह काम तो किए। बहरहाल लेकिन योगी पुलिस है अब चप्पे चप्पे पर लोगों की यानी आतताइयों की, इनकी जो है प्रदर्शनकारियों की जो है पत्थरबाजों की जो है तलाश कर रही है। हालांकि कई जो है लड़के गरीब घर के हैं, अब उनकी तलाश हो रही है। हमको लग रहा है कि योगी सरकार जो है अब किसी भी बेस पर जो है छोड़ेगी नहीं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मण के जो परिवार हैं, ब्राह्मण के भी घर वाले जो हैं वह भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उसमें जो है आहिर रेजिमेंट और ये यादव संगठन, यह दोनों लोग मिल करके उसके बाद ब्राह्मण के गांव पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुलिस और मीडिया वहां जो है उपलब्ध होने के कारण इनका जो प्लान था वह कैंसिल हो गया। हालांकि मीडिया का जमावड़ा जो है अभी भी ब्राह्मण की उस गांव में यानी दादरी उस गांव में पड़ा हुआ है। खासकर अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें तो पुलिस फोर्स जो है एक्स्ट्रा वहां पहुंची हुई है। अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। योगी आदित्यनाथ ने तत्काल भड़कते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है यह मत देखे कि हमको आदेश देना पड़ेगा, पुलिस कार्यवाही करे। यानी पुलिस को खुला छूट है, यूपी में कहीं दंगा होता है, कहीं कुछ होता है तो पुलिस कार्यवाही करे। दोस्तों उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं इस समय जो है धारा 163 कई जगह लगा हुआ है और लखनऊ में, अब उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा आपको मैं खबर बता दूं, उत्तर प्रदेश में आप 6 महीने तक कोई भी दंगा प्रदर्शन या कुछ भी नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन भी 6 महीने तक के लिए जो है रोक दिया गया है। यानी कहीं भी अगर आप सोचेंगे कि अपना जो है आवाज हम बुलंद करेंगे सड़कों पर, चौराहों पर, पार्कों में, यह आप गलत फहमी में मत पड़िएगा कि कहीं भी कोई आप आवाज बुलंद नहीं करेंगे। इसके लिए ना कोई आपको अनुमति मिलेगी, ना कोई प्रशासन आपको अनुमति देगा। यानी कहने का मतलब ये है अब आप जो है धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक बार फिर मुकुटमणि जो है ये यादव जी जो है, दोनों कथाकारों यादवों को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुला लिया है बात करने के लिए। अब इधर ब्राह्मण के परिवार डरा हुआ है, उधर अहिर रेजिमेंट और यादवों के ऊपर कई लोगों के ऊपर जो है मुकदमा लिखा जा रहा है। खासकर गगन यादव, अखिलेश के करीबी, उनके ऊपर भी मुकदमा जो है लिखा है। अब इसमें आपकी क्या राय है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।